5 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहां से एक बाउंस की उम्मीद, लेकिन हमने देखा है कल से ही स्टॉक में काफी ज्यादा स्लाइड और अब भी कमजोर है 4.5% की गिरावट। यह है भारती की बात, लेकिन वक्त हो रहा है अब स्टॉक 2020 में बताई गई उस कंपनी के बारे में बात करने का जिसका शानदार प्रदर्शन रहा है आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे कैमलिन की। हमने आज सुबह ही हमारे शो स्टॉक 2020 में आपको इस शेयर के बारे में बताया था और हमारे कैप्टन की सलाह बिल्कुल सही निकली। कैमलिन में हमने देखा आज सुबह से ही काफी खरीदारी, 2% के गेन्स इस समय देखने को मिले हैं। कंपनी का आगे क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। कंपनी के चेयरमैन और एमडी दिलीप दांडेकर हमारे साथ हैं। मिस्टर दांडेकर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कैमलिन में एक कल बड़ी ब्लॉक डील हुई, अगर आप हमें बता सके किस इन्वेस्टर ने यहाँ पर हिस्सा लिया है? नहीं, एक्चुअली कैमलिन में दो अलग अलग जो एफआई की इन्वेस्टमेंट थी पहली, उसमें जो एक नॉत्सुकी करके एक एफआई थे, उन्होंने एक्चुअली इंडिया से स्लोली उनका टोटल इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। और जब भी उन्होंने हमको बताया तभी हमने हमारे ही जो पहचान वाले ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है उनके तरफ से ये ब्लॉक डील हो गया है। तो आज जो ब्लॉक डील हुआ है वो और पहले भी दूसरे में एफआई का हुआ है वो हमारे ही बेसिकली रिकमेंडेशन के मुताबिक हुआ है करके। तो ये जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं ये एफआईज हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है इसमें मेनली ज्यादा। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा आपकी कंपनी में बढ़ गया है, तो उनका कितना हिस्सा है और एफआईज का इस समय कितना हिस्सा है? नहीं, अभी एफआई का तो 5% ही है मेरे ख्याल से। और बाकी तो अभी एक्चुअली वाइड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है करके। पहले जो 20% था दो अलग अलग कंपनी के नाम से थे, वो एक कॉमजेस करके थे और एक नॉत्सुकी करके थे। कॉमजेस ने भी 50% उनका जो हिस्सा जो निकाल दिया है वो भी हमारे रिकमेंडेशन से ही लोगों ने लिया है। और वैसे ही अभी ये नया जो ब्लॉक डील है उसमें भी वैसे हो गया है। मिस्टर दांडेकर, प्रमोटर्स की क्या होल्डिंग है इस समय कंपनी में? एक्चुअली प्रमोटर्स होल्डिंग इज अराउंड 41% है। और क्या आप सोच रहे हैं उसको बढ़ाने की? अभी तो यहाँ एक्चुअली राइट नाउ देयर इज नो प्रपोजल, बट बेसिकली नाउ द एंटायर फोकस इज टू सी दैट आवर बेसिक बिजनेस एंड द स्कूल सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज इन फोर्थ क्वार्टर, राइट, which is very important for from the business point of view. तो किस तरह के रेवेन्यूज आप उम्मीद कर रहे हैं क्लॉक होंगे फिर इस क्वार्टर में? No, basically if you compare with last year also, always our the first quarter, that is January, February, March, is always encouraging. And today basically because of the we are more dominated with the school related products. Right. तो मेजॉरिटी स्कूल्स के जो परचेसेस होते हैं, अगर आप एक फिगर मिस्टर दांडेकर हमें दे सके कि इन द कमिंग फिस्कल किस तरह की ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं रेवेन्यूज प्रॉफिट फ्रंट पर कंपनी पेश करेगी? एक्चुअली वैसे देखा जाए तो पहले 9 months में देयर इज अ पॉजिटिव ग्रोथ इज देयर ऑलरेडी, ऑन द टॉप लाइन एज वेल एज इन बॉटम लाइन इज सब्सटेंशियली ग्रोन compared to last year. Whatever we did in the full year, the same we had done in 9 months. And always, as I told you, that last quarter always gives the good, very significant revenue as well as the bottom line. So overall, you will find a very encouraging picture coming. तो मिस्टर दांडेकर, ओवरऑल क्या वैल्यू आप देखेंगे रेवेन्यूज में? कितना वो नंबर कितना है पूरे साल के लिए? बिजनेस फिगर की बात कर रहे हैं? जी, बिजनेस फिगर। मेरे हिसाब से 16 से 17%, 16 to 20% ग्रोथ आना चाहिए बाय एंड ऑफ द। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। तो कैमलिन का स्टॉक फोकस में, और वो कह रहे हैं कि 16 से 20% का ग्रोथ आप देखेंगे। जो 10% की ब्लॉक डील हुई थी वो एफआईज ने अदला बदली की, कुछ एफआई यहाँ से बेच के निकल गए हैं, वो पैसा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास गया है, तो उनकी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ती हुई नजर आई है। रोहित हमारे साथ मौजूद है। रोहित, एक टेक्निकल चेक है स्टॉक पर,
क्या देख रहे हैं आप? क्या ये ऊपर जाने की क्षमता दिखा रहा है? यहाँ से क्या टारगेट देंगे? जो अनिल, इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे 24 का जो लेवल था उसके ऊपर अच्छा ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। कल करीबन 6 लाख का वॉल्यूम हुआ था, आज 11 लाख का वॉल्यूम हुआ है। मैं सिर्फ एनएससी की बात कर रहा हूँ। तो आगे जाते हुए मुझे एक 15% यहाँ से और मूव लगता है, 15% तो करीबन 30 के लेवल तक जा सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका अच्छा है, तो जिन्होंने बाय किया हुआ या बाय भी कर सकते हैं। 15% मूव मिल जाएगा। 30 पे यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा इसके लिए। चलिए 30 तक जाने की यहाँ पर संभावना है। 26 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो शेयर। हमने देखा है आज कुछ और स्टॉक्स जिनकी ओर से हमने देखा काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। रनबैक्सी उनमें से एक शामिल, 5% तक का इजाफा इसमें। हैवी वेट्स में ये एक बेटर परफॉर्मर है। कितने